हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो, अलजेब्रा का हमारा एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है। आई होप आप लोगों को अलजेब्रा की वो फर्स्ट चैप्टर की सीरीज जो भी है पूरी प्लेलिस्ट पसंद आई होगी, लीनियर इक्वेशन वाली। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री सिमिलैरिटीज से। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई ये करवाओ अपना अलजेब्रा में, वो कौन सा है, वो फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल वाला, वो मैं करवाऊंगा। इसके बाद में वो स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा उसको आने के लिए। आई गेस नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में रहेगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं करवा सकता हूँ शायद। चलो देखते हैं, जैसा होगा वैसा करवा दूंगा, बट इसके बाद में वही लूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, ज्योमेट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तुम लोग बोलोगे कि सर सबसे फेवरेट मेरा ज्योमेट्री था, मुझे ज्योमेट्री करने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, अगर तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई लड़की या ज्योमेट्री, तो ऑब्वियसली मैं लड़की ही बोलूँगा, बट अभी तुम्हें बताने के लिए मैं ज्योमेट्री बोलूँगा। ठीक है। चलो, तो सिमिलैरिटी से स्टार्ट करेंगे। चलो, बकलोली क्या ही करें, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही लिख देते हैं, सिमिलैरिटी। स्पेलिंग बराबर लिखा है ना? बराबर है। ठीक है भाई। अच्छा, देखो इसमें ना कुछ नहीं है, दो तीन को सिमिलर करना है, बेस लेना है, लेंथ लेना है, हाइट लेना है, प्रूफ करना है। सब चिंदी चिंदी एकदम इजी है, साथ में करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पहला जो उसने बोला है, पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक डिटेल बताता हूँ। ट्रायंगल के ऊपर इसने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ये शेप को ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जिन आतंकवादियों को नहीं पता है कि ये शेप को क्या बोलते हैं, ये शेप को ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल का ऐसा डिनोशन देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। समझ में आ गया? ये नेमिंग क्लेचर बोलते हैं, मतलब नेमिंग आना चाहिए, नेमिंग क्लेचर नहीं बोलते, साइंस से बोलते हैं, बट इसमें फिलहाल ऐसे हम लोग नेमिंग लिखते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें एरिया क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, देखो एकदम प्यार से। ये अंदर का एरिया देख रहे हो, ये इसके अंदर का ये जो एरिया है ना, अरे इसके अंदर का ये जो हैचिंग है ना, हैचिंग, इसी को एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया? और अगर तुम लोग सपोज करो एक ट्रायंगल के शेप में या एक क्लासरूम में खड़े, जैसे एक क्लासरूम है, अब ये इसमें हाइट ऐड कर दो ना, हाइट, तो ये वॉल्यूम हो जाता है। समझ में आया? लेकिन जब आप सिर्फ नीचे के एक प्लान पे काम करते हो, 2D पे काम करते हो जिसमें हाइट नहीं है, 3D मतलब हाइट होता है, 3D में सिर्फ एक हाइट ऐड होती है बस। और अगर 2D बोलते हो तो उसमें नीचे का खाली एक बेस रहता है, जो हम ऐसे देख सकते हैं, पन्ने पे देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं। हाइट को देखने के लिए हमको ऐसा खड़ा रह के हम लोग उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया? चलो जो भी है छोड़ो, ये समझ में आ गया ना? 2D ड्राइंग हुआ, इसका ट्रायंगल है, इसके अंदर की जो हैचिंग है इसी को एरिया बोलते हैं। एरिया का मतलब समझ में आया क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब समझ में आया ट्रायंगल क्या होता है? उसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। बेस आपका होगा BC, बेस BC होगा। अगर हाइट नहीं दिया है तो आपको ऐसे डॉटेड लाइन, और हमेशा डॉटेड लाइन कैसे बनाएंगे वो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉर्नर से लोगे और उसको उतारोगे नीचे तक। समझ में आ गया? एक कोने से लोगे और उसको पूरा नीचे तक उतारोगे, वही हो गया तुम्हारा हाइट। सपोज करो ये होता है मेरा AD, तो मेरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू BC इंटू AD। ओके गाइस, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता। समझ में आ गया? ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, चलो, उसने खाली बोला है मेरे को दो ट्रायंगल के रेशियोज को निकालने के लिए बोला है ना, चलो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला, हाउ टू फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल दिया है, उसके एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखना है हमें। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, देख लो, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, मजा आएगा इसको करने में। एक ट्रायंगल है AB, और यहां से मैंने तुमको बोला था हाइट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करने का।
वो परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा बेस से, वो जो बेस है ना बेस, बेस से इसके टॉप का जो लाइन आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बेसिक चीज हम अपने दिमाग में डाल लो कि इसकी जो हाइट की लाइन होगी उसके बेस से परपेंडिकुलर होगी। ओके, ये हो गया डी, ये हो गया सी। दूसरा तुम्हारा ले लो, ये ट्रायंगल दिया है उसने, एक ट्रायंगल दिया है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये लाइन आई परपेंडिकुलर एस, और ये हो गया मेरा आर। ठीक है, अब इसका लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरा लेने का, ये ए बी डी नहीं चलेगा, पूरा लो। हाफ ऑफ बेस कितना है, बेस पता है ना, नीचे के इसको बेस बोलते हैं, ये हो गया मेरा बेस बी सी, हाइट कितना है ए डी। समझ में आ गया? ये लाइन जो परपेंडिकुलर होती है बेस से, इसको मैं हाइट बोलता हूँ, और नीचे का जो लाइन रहता है वो होता है मेरा बेस, जिसपे मैं ट्रायंगल को रखूंगा, वही इसको इमेजिन करते हैं हम लोग बेस। ओके, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होगा मेरा हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, बस बन गया। रेशियो, अगर मैंने रेशियो निकालने के लिए बोला, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इंटू पी एस। ये हाफ ऑफ ये कट हो जाएगा, ये मिलेगा मेरे को बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। बस इतना मिल गया। इतना मिलने के बाद ये हो गया बेस, BC का बेस और इसका हाइट। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, बराबर है ना। पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट, जिसको मैंने इसको ले लिया B1, इसको ले लिया H1। दूसरे ट्रायंगल का बेस, जिसको मैंने लिया B2 और इसको लिया H2। तो मैंने वैसे ही रिप्लेस करके लिख दिया और कुछ नहीं। समझ में आया? अगर तुमको रेशियो बोले कोई दो ट्रायंगल का, तो ये हाफ ऑफ कट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इसका बेस हाइट, इसका बेस हाइट। इजी लाइफ, एकदम इजी। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस है, इसमें है ना दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ऐसा होता है कि भैया जब आपका हाइट सेम हो, एक कंडीशन ऐसा होगा भैया जब आपका बेस सेम हो। ठीक है, कैसे सर जरा दिखाओ तो, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अभी देखो, ये एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये 5 है। ठीक है, ये हो गया A B C और ये हो गया D। ये और एक ट्रायंगल है, ये हो गया P Q R। इसका हाइट जो परपेंडिकुलर आएगा वो भी होगा 5। ठीक है, और ये होगा P Q R S लेवल। ठीक है, ये दोनों का हाइट सेम है, देख रहे हो, हाइट सेम है, बेस अलग अलग है। ये देखो ना, इसका बेस थोड़ा ज्यादा है, इसका बेस थोड़ा कम है। तो इसमें क्या करेंगे मालूम, सीधा मैं रेशियो लिख के दिखा रहा हूं। ABC, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, AD इंटू BC अपॉन PS इंटू QR। तो ये AD कितना है मेरा 50, और BC है तो कुछ नहीं, BC तो पता ही नहीं मुझे, चलो ठीक है। PS कितना है मेरा 5, और मेरे को क्या है, मेरा माइक चालू है, हाँ चालू, QR। ये देखो, ये 5 5 कट, ये हो जाएगा मेरा BC अपॉन QR, मतलब B1 अपॉन B2। समझ में आया? इसके बेस को मैंने B1 इमेजिन कर लिया, उसके बेस को मैंने B2 इमेजिन कर लिया। ये हो गया मेरा B1, ये हो गया मेरा B2। ये H1 था और ये था मेरा H2, तो वो तो मेरा कैंसिल हो गया। ओके गाइस, ये क्लियर है? ओके, अभी दूसरा, ये था मेरा कंडीशन 1, कंडीशन 1, जिसमें इफ हाइट आर सिमिलर देन मतलब इफ हाइट आर सेम देन द रेशियो विल डायरेक्टली इक्वल टू द बेसिस। ओके, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन पे चलेंगे।
ओके गाइस, अभी आते हैं हम लोग कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड, जिसमें मैंने तुमको बताया कि भैया जब दोनों का बेस सेम होगा तो क्या होगा। ठीक है यार, ये तो एकदम चिंदी चिंदी बता रहा हूँ, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना तुमको दूध पिला, मतलब चम्मच से दूध पिला रहा हूँ। ठीक है, PQR, बाय 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 बाय। ये होगा मेरा बेस BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। BC कितना है मेरा 10, AD कितना है पता नहीं, और QR कितना है मेरा 10, और PS भी मुझे पता नहीं। ये कट हो गया, मतलब ये बचा मेरा AD अपॉन PS, यानी कि ये होगा मेरा H1 अपॉन H2। समझ में आ गया। कंडीशन 2 मेरी होती है इसके लिए, कंडीशन 2 अगर बेस मेरा सेम है और कंडीशन 1 हाइट सेम है। समझ में आ गया। अगर बेस सेम तो ठीक और हाइट सेम तो ठीक, दोनों ही कंडीशंस बन गए हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं सम्स की तरफ। चलो भाई लोग, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ये दो ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है, बताया है ए इज परपेंडिकुलर टू BC और दूसरा बोला है DF इज परपेंडिकुलर BC, और AE का वैल्यू आपको दिया है 4 और DF का वैल्यू आपको दिया है 6। आपको पूछा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DBC क्या होगा। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सम बहुत बेसिक है, लेकिन आपको इसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, देखते हैं उसको, एकदम एकदम मसाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। सम बहुत इजी, एकदम जिंदी सम है, लेकिन इसमें से समझना क्या है वो अपने को समझना है ऑब्वियसली। अभी देखो, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान दो, मस्त मस्त बता रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल बनाया। ज्योमेट्री में अगर आप डायग्राम समझ गए ना तो आप सब समझ गए, ऐसा समझ लेना अपने आप को, ABC। ठीक है, दूसरा ये जो ट्रायंगल है ना BDC है, ये ट्रायंगल है, समझ में आया। ये और एक ट्रायंगल दिया हुआ, इतना समझ में आया। दो ट्रायंगल है अपने को, ABC, देख लो ABC, दूसरा है DBC। ये दो ट्रायंगल अपने को दिया है। इसमें ट्रायंगल्स बहुत सारे हैं, बट जो मुद्दा वाला ट्रायंगल है जो अपने को पूछा है वो मैंने तुमको अलग से बना के बताया है। अब भैया आपको तो मैंने बोला था कि ये जो हाइट होती है, हाइट हमेशा बेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपने लिया और डॉटेड लाइन में बता रहा हूं, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया E। तो ये तो आपको हाइट मिल गई, बराबर है कि नहीं। ये वाले ट्रायंगल के लिए, ABC के लिए ये डॉटेड लाइन बनाया और परपेंडिकुलर कर दिया बेस से, तो आपको इसकी हाइट तो मिल गई। बट BDC के लिए क्या, उसके लिए भी तो हाइट होनी चाहिए ना। अब क्या है, ये ट्रायंगल थोड़ा वाकड़ा खड़ा है। ठीक है, मतलब सपोज करो मैं ऐसा खड़ा हूँ सीधा और मैं ऐसा खड़ा हूँ वाकड़ा, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग टेप, अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई मैं ऐसा वाकड़ा खड़ा हूँ, मेरी हाइट मेजर करके बताओ कितनी होगी, तो तुम लोग ऐसा टेप लोगे, ऐसा मेरे सर से पूरा घुमा के ऐसे नीचे लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली फिर चमाट खाओगे, मेरे ऊपर से टेप क्यों घुमा रहे हो। तुमको अगर मैं वाकड़ा खड़ा हूँ तो ये पॉइंट से लेके मेरे जो टो का या जो अर्थ का जो पॉइंट आएगा, बेस ग्राउंड का पॉइंट आएगा, वहां तक आपको देखना है कि ये कितना कम है। समझ में आया, मतलब कम नहीं, ये कितना हाइट है। तो वैसे ही ये ट्रायंगल में आपको ये जो थोड़ा सा टिल्टेड ट्रायंगल होता है, रुको मैं थोड़ा सा शेप और टिल्ट कर देता हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर लग रहा है। हाँ, अब बराबर है। अगर मैं आपको बोलूँ इसको ड्रॉ करने, तो आपको इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा। समझ में आया। ऐसे हम लोग टेढ़े ट्रायंगल का हाइट कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया नहीं समझ आया। अभी तो तुमको क्वेश्चन में ये दोनों दिया हुआ था, बट कभी कभी क्वेश्चंस में देते नहीं है, इसके लिए मैं तुमको ये बेसिक से बता रहा हूँ। समझ में आया नहीं समझ में आया, हम लोग कैसे निकालते हैं। वाकड़े का हो गया ना आंकड़ा वाकड़ा, उसका एक ऊपर का टॉप पॉइंट लो और उसके बेस से, उसका जो बेस रहेगा ना, बेस, उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो और यहाँ से वो लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गई उसकी हाइट। समझ में आ गया, बहुत बेसिक से बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब आ जाओ, देख लो भाई, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इधर ही देख लेते चलो, ABC, और क्या बोला उसने, DBC, DBC, BC BC, BC BC मतलब क्या, BC मतलब वो BC नहीं,
इसका बेस सेम है, ठीक है, दोनों में ही बेस जो है वो BC आ रहा है। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू बेस सेम है, मतलब डायरेक्ट क्या होता है मेरा, हाइट होता है, आपको अभी मैंने कंडीशन में बताया। तो हाइट कितना है मेरा उसका, AE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरा, DBC। इसका हाइट कितना है मेरा, DF। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सॉरी ये पॉइंट का नाम नहीं लिखा मैंने, तो क्या मेरा DF। AE कितना दिया है आपको, चौका, और DF दिया आपको छक्की, 6 2 3 2/3। बस इतना ही सम था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए सम था ये, ठीक है, हाइट का। चलिए सेकेंड सब में चलते हैं, नोट डाउन कर लो, फिर भी कराया ही है तो। चलिए गाइस, सॉल्व एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड वाले इसमें चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, ज्योमेट्री को करने का एक सिंपल बेसिक रूल, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना है गिवन, ठीक है, गिवन DC इज इक्वल्स टू 6 और BC इज इक्वल्स टू 15, और फिर आपका आएगा टू फाइंड पहला आपका आएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD और अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, और सेकेंड वाला पॉइंट में आपका आएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC। इतना हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है फॉर्मूला पहले वाले के लिए लिखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सॉरी, ट्रायंगल का शेप थोड़ा आंकड़ा वाकड़ा बन गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ABD, ठीक है, इसका बेस होगा BD, इसका हाइट होगा AP, ओके। और दूसरा क्या है, ABC, इसका बेस होगा BC और इसका हाइट होगा AP। ऑब्वियसली AP ही होगा, AD नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यानी ABC का भी हाइट AP है और ABD का भी हाइट AP है, मतलब सीधा फॉर्मूला बनता है, बेस ले लो। ABD क्या है, ABD मतलब BD अपॉन BC। समझ में आ गया? ओके। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या दिया है भाई, ABD, ओके, सेम हाइट, BD और AP, हाइट होगा AP और बेस होगा BD। दूसरा APC, ओके, ADC है, सॉरी P नहीं है, देखा लिखने में गड़बड़, ADC। अच्छा, इसका बेस होगा DC, लेकिन इसका हाइट ये देखो वाकड़ा है, वाकड़ा, मैंने क्या बोला था, टॉप पॉइंट से उसके बेस पे परपेंडिकुलर लाइन निकालो, देखो निकाल लिया, तो मेरा फिर से AP ही बन रहा है। तो मतलब दोनों का हाइट अगेन सेम है, यानी बेसिस लेना है, सीधी बात है, BD अपॉन ADC है ना, ADC, इसका बेस होगा DC। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला वाला ले लो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, इसमें ना काफी सारी चीजें होती हैं, हमको आगे का स्टेप देख के एक एक स्टेप्स को बाद में ऐड करने की जगह पहले ही ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, BD पता है कितना है, नहीं पता है, BD नहीं पता है कितना है, लेकिन BD चाहिए ना, यहाँ पर फॉर्मूला तो लिख दिया, इसमें BD नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, BC पता है, BC पता है कितना, 15, BC 15 पता है, DC 6 पता है। ये देखो, ये पता है 15 है और ये पता है 6 है। अगर इसमें से मैं इतना निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा कितना, इतना, तो मेरे को BD भी पता चल जाएगा, बराबर है कि नहीं। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, BC पता है कितना है, BC पता है मुझे 15, DC पता है मुझे कितना है, 6। अगर 15 में से मैं ये 6 निकाल दूं तो मुझे मिलेगा कितना, इतना, तो मुझे क्या पता चलेगा, BD, और मुझे क्या चाहिए, BD। बात खत्म, गेम ओवर। ओके, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। BC पता है कितना है, 15 है, और BD पता है, फाइंड करना है। DC पता है 6 है, तो BD इज इक्वल्स टू 15, 6 उधर गया, -6,
15 में से 6 क्या बचा, 9। ओके, पहला वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला था बी डी अपॉन बी सी। बी डी था तुम्हारा 9 और बी सी था तुम्हारा 15। तिग्गी 3 5 15, तिग्गी अपॉन पंजी, ठीक है, ये मिल गया। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये कितना है, बी डी अपॉन बी सी। ओके, बी डी कितना है मेरा, बी डी फिर से बी डी है क्या, हाँ ए बी डी है ना, हाँ तो बी डी आएगा बराबर। 9 अपॉन डी सी कितना है, 6, यानी होगा मेरा तिग्गी, ये होगा मेरा दुग्गी, 3/2। इजी लाइफ, लिख लो भाई। चलिए गाइस, सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पैरेललोग्राम, भाई साहब क्या ही सम है, मतलब क्या ही लाइन से देख रहे हो, ए बी पी बी, ये सी, अरे क्या लिख दिया मैंने, वापस से लिख दिया सी। ओके, आई गेस मैंने डायग्राम गलत बनाया है जहाँ तक मुझे मालूम है। हाँ, ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं आएगी। ओके, देखा इतनी लाइनें थी कि मैं डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर दिया, तो भैया तुम्हारी तो हालत का खराब हो गई। ये क्या क्या लाइन दिया है, मतलब ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। पैरेललोग्राम दे दिया है और पूछा है कि भाई इसमें से बताओ कि तुम्हारे दो ट्रायंगल कौन से इक्वल होंगे, दो पेयर बताने हैं जिसमें दोनों ही ट्रायंगल्स इक्वल होने चाहिए। यार क्या दिक्कत है जिंदगी में, मतलब देख रहे हो कुछ लेना देना नहीं है अपना, बट फिर भी इसमें से अपने को ये बकलोली करके बतानी है, ठीक है ये। ओके चलो ठीक है, अब दिया है तो करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो अभी पैरेललोग्राम है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो यहाँ पे। पैरेललोग्राम में ये ए बी और ये डी सी पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम दिया है मतलब पैरेलल ही आया ना, कॉमन सेंस है। देखो स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, ये देखो, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। वो ट्रायंगल कैसा सीधा होता है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को सीधा को ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये जो टेढ़ा ऐसा कर दिया ना इसको, उसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये ए बी और ये डी सी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी पैरेलल मतलब क्या होता है, जो सीधा 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 चलते जाए, एक दूसरे का काटे नहीं, वो रिश्ता अच्छा चलता है। लेकिन जहां एक दूसरे का कट जाता है वहां ब्रेकअप हो जाता है, तो इसलिए भैया पैरेललोग्राम बनो, ठीक है, अभी नहीं बाद में। ओके, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी ये भी पैरेलल है, समझ में आ गया। यानी ये दोनों ही एक दूसरे का नहीं काटेंगे, क्या जोड़ी है, नहीं माँ कसम माशाल्लाह। अच्छा चलिए, अब इसमें सीन क्या है मालूम, इसमें सीन ऐसा है कि आप जो ड्रॉप निकालेंगे, ये सब सपोज करो कोई भी ट्रायंगल होता, लेकिन इसका जो हाइट होता ना, हाइट h, ये जो ड्रॉप है इसके बेस पे, ये हमेशा सेम आएगा और हर जगह सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा। इधर ले लिया सपोज करो, ये लाइन को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया और ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे भी मेजर किया, तो भी भैया मेरा हाइट हमेशा यहाँ पे सेम ही आएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि भैया पैरेललोग्राम में सिंस ये पैरेलल हैं, एक दूसरे का काटेंगे नहीं, ये इतना ही है, और ये हमेशा ऐसे 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 चलते जाएंगे, तो इसका डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। कॉमन सेंस है यार, ये क्या ही बता रहा हूँ मैं, छी, ये बताने वाली चीज नहीं थी, बताना पड़ रहा है, छी 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 छी। ओके चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अपने को क्या बोला है, दो पेयर बताने और वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ऐसे दो पेयर बताने हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इक्वल होने के लिए दोनों ट्रायंगल्स का सब सेम होना चाहिए, यानी उसका बेस भी सेम होना चाहिए और उसका हाइट भी सेम होना चाहिए, है ना, तब जाके तो वो इक्वल होएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज करो मैं पहला, इसमें तो कितना ट्रायंगल दिया है, मतलब इसको देख के मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। ठीक है, पहले लिख दो,
इन बहुत छोटा लिख रहा हूँ, इन बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, स्पेलिंग गलत होगा तो टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लो, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन। अब उसके बाद देखो, अभी ट्रायंगल्स आराम आराम से पकड़ो, थोड़ा सांस ले लो, एकदम आराम से, टेंशन मत लो, बहुत सारे हैं लेकिन आराम से, चिल। ए बी सी, एक ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, यहाँ पे एंड लिखना है, साइन मत डालना, बी डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। देखो अब ए बी सी, इसका बेस कितना है बी सी, और बी डी सी इसका बेस कितना है बी सी, यानी दोनों का बेस सेम। चलो बेस तो दोनों का सेम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा अपना कंसर्न आता है हाइट का। फॉर्मूला तो वही होता है ना, रेशियो का बेस इंटू हाइट। चलो बेस तो दोनों का सेम है, ठीक है, बेस्ट। ओके, अब ए बी सी, इसका हाइट यहाँ से ड्रॉप करोगे, कुछ तो होएगा, किधर तो आएगा, सपोज करो इधर से ड्रॉप कर लिया आप लोगों ने, और ये यहाँ पे बना दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ई। और बी डी सी, इसका हाइट तो आपको बना के दिया हुआ है, सपोज करो इसका नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया मैंने एफ। अब ए ई और ए एफ यार सेम होगा, कॉमन सेंस है, ड्रॉ करके भी आपको समझ में आ रहा है, और मैंने अभी आपको वो बताया, ठीक है। चलो उसका वैल्यू सेम होगा, भले नाम अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होंगे। फॉर ट्रायंगल एबीसी एंड फॉर ट्रायंगल एबीसी, बेस एंड हाइट आर सेम, ठीक है। अब यहां पे लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल्स टू एबीसी। एबीसी का हाइट क्या है, ए बी सी, इसका हाइट फिलहाल के लिए इमेजिन कर लो ए ई इंटू बी सी, कितना है बी सी बेस है, और ये तुम्हारा हाइट कितना है बी डी सी, इसका हाइट है तुम्हारा डी एफ, और तुम्हारा ये क्या बनेगा बी सी, ठीक है। बोथ आर सेम, तो तुम लोग यहाँ पे कट 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 कट, ये कितना बचेगा 1, तो ये उधर जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। समझ में आ गया, एकदम प्यारा सम, एकदम मलाई वाला सम। हाइट दोनों का सेम, बेस दोनों का ही सेम आ रहा था, भले यहाँ पे नेमिंग अलग अलग थे बट हाइट तो सेम ही होगा ना यार, कॉमन सेंस है। ये दो पैरेलल लाइन में ये पॉइंट ले लूं, भले मैं अपने एल्बो के कॉर्नर्स का पॉइंट ले लूं या अपने पाम के कॉर्नर्स का पॉइंट ले लूं, दोनों की हाइट हमेशा सेम ही आएगी क्योंकि वो पैरेलल है। ओके, चलिए ये कर लीजिए दूसरा। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। देखो मैंने कैसे कैसे एनालाइज किया मालूम है, मैंने देखा कि भाई कोई तो भी दो ट्रायंगल पकड़ो जिसका बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम हो गया और तो पैरेललोग्राम है, मतलब हाइट तो हमेशा हर जगह सेम ही आएगी, तो मैंने बेस इसका पकड़ा। अब मेरे को दूसरा बेस मैंने देखा बी पे है क्या, बी तो मैंने इमेजिन ही था, बी छोड़ दो। बीपी पे और कोई दो ट्रायंगल है क्या, ये देखो, एक ये ट्रायंगल है ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल है बी डी पी, ये भी चल जाएगा, तो सीधा वही ले लो। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डी पी, सॉरी डी बी पी है, सॉरी डी बी पी, फिर सीधा लिख दो बेस एंड हाइट आर सेम, है ना। देखो बेस दोनों का सेम है बीपी, ए बीपी का बेस है बीपी और बी डी पी का बेस है बीपी, वो बीपी नहीं बीपी, ठीक है। बेस दोनों का सेम है और हाइट इसका ए ही होगा, इसका भी ए एफ ही होगा,
हाइट भी दोनों की सेम है, अगेन यही सम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीधा लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBP इज इक्वल्स टू, बेस कितना है तुम्हारा BP, हाइट कितना है तुम्हारा AE, और तुम्हारा बेस कितना है BP, और हाइट कितना है तुम्हारा DF। ये कट, ये भी कट, बचेगा 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBP। समझ में आ गया। और यहाँ पे लिख देना इन पैरेललोग्राम, यहाँ पे इधर एक ऐड कर देना, इन पैरेललोग्राम हाइट आर सेम बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं, बट ऐसा कर दो। ओके चलो, नोट इट डाउन गाइस। नेक्स्ट सम पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके गाइस, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये भी कुछ अजीब ही शेप दिया हुआ है। वैसे ज्योमेट्रीज में हमेशा शेप तुम लोग गलत ही इमेजिन करना, मतलब कुछ भी शेप दे देंगे, ऐसा आकड़ा वाकड़ा ताकड़ा माकड़ा। चलो, बट दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल सा, में टेंशन नहीं लेने का, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ हम लोग पहले लिखते हैं। तुमको मैंने बताया था लिखना कैसे। गिवन, क्या क्या गिवन में देखो, AC कितना दिया है तुमको 16, और क्या बोला है DC कितना दिया है तुमको 9। चलो ये हो गया। और क्या बोला, BP इज परपेंडिकुलर टू AC। हाँ ओके ठीक है। अब टू फाइंड हो गया, बस इतना ही था। टू फाइंड पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहला ये हो गया। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दूसरा हो गया। अब आएंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ये लिख दिया तुम लोग ने टू फाइंड। अब आ जाओ, सॉल्यूशन लिखो या फॉर्मूला लिखो। चलो फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, फॉर्मूला बना के चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, फॉर्मूला पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखते हैं क्या बोला है, ABD। ओके, मतलब बेस होगा मेरा AD। ठीक है, दूसरा बोला है ABC, अच्छा इसका बेस होगा मेरा AC। और अच्छा हाइट क्या होगा मेरा, ABD का हाइट होगा मेरा BP, और ABC का भी हाइट होगा मेरा BP। हाँ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, दोनों पॉइंट P से बेस की तरफ इधर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का हाइट सेम होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस गाइस, थोड़ा सा कॉमन सेंस। मैंने क्या बोला, बेस पे टॉप के एज से कोई भी लाइन जब परपेंडिकुलर जाए उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो मतलब ABD, ये ABD लिया, अब इसका टॉप पॉइंट B है और इसका बेस ये AD है। उल्टा रख दिया है तो फटने की जरूरत नहीं है, ये उल्टा है, उल्टा रखा है मैंने खाली ऐसे। तो ये होगा मेरा AD और ये मेरा कॉर्नर से जाएगा पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर का BP। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला मेरा होगा क्या, दोनों का क्या है, हाइट सेम है। चलो लिख के बता देता हूँ, वरना तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। BP, हाइट ले लिया BP, बेस होगा AD। ओके, दूसरा ABC, ये टॉप पॉइंट है और ये बेस लाइन है, बेस लाइन ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो इसकी हाइट होगी BP, और इसका ये होगा AC। देखो ज्योमेट्री ऐसी चीज है ना कि तुमको उसको फील करके समझना पड़ेगा, एकदम महसूस करो कि तुम सम में हो, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा मजा आना चाहिए। ओके, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो BDC,
बी डी सी, बेस होगा डीसी, बी डी सी है, लेकिन मैंने क्या बोला, कॉर्नर से बेस पे क्या होनी चाहिए लाइन, परपेंडिकुलर। देखो बी से अगेन यही परपेंडिकुलर जा रही है, यानी बीपी। ए बी सी, ए बी सी, अरे यार क्या ही सब है, मतलब एकदम मजाक चल रहा है जिंदगी में। ये बीपी बीपी कट, ये बचेगा डीसी अपॉन एसी, इजी लाइफ। थर्ड सम वही, बाप रे स्ट्रेचिंग हो रहा है, कल तो हैमस्ट्रिंग किया था मैंने यार, मेरी लग गई थी, एरी लग गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ए बी डी, ए बी डी, हाँ अगेन हाइट होगा बीपी, बेस होगा एडी, एडी इंटू बीपी अपॉन बी डी सी, बी डी सी, हाइट होगा डीसी, सॉरी बेस होगा डीसी और हाइट होगा बीपी। सब गेम हाइट का ही तो है, बेस इजी है, बस हाइट को समझना है। अगर ट्रायंगल का शेप आड़ा टेढ़ा दिया हो तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है, खाली आपको एनालाइज करना है कि जो मिड पॉइंट है उसको टॉप पकड़ लो, काम खत्म करो बस, और वहां से परपेंडिकुलर लाइन ले लो बेस पे। और इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, एटलीस्ट मेरे बस का तो नहीं है, और कोई कर दे तो भैया बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करो। देखो तुमको AC दिया हुआ है और तुमको DC दिया हुआ है, और हर जगह पे तुमको AD पूछा है शायद, हाँ AD पूछा है, ठीक है। मतलब देखो अब यहाँ पे देखो AC दिया हुआ है और तुमको DC दिया हुआ है, अगर AC में से ये DC को मैं निकाल दूं तो मेरे को बचेगा कितना, AD, यानी ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। चलो AC इज इक्वल्स टू AD प्लस DC, बराबर है ना, ये AC ये AD प्लस DC, इतना ही तो है। अब यहाँ पे AC कितना है तुमको 16, और AD कितना है तुमको नहीं फाइंड करना है, और DC कितना है तुमको 9, तो AD इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचता है भाई, बचेगा कितना, 6 बचेगा शायद, बराबर ना, 6 बचेगा, कितना बचेगा यार, ये सब में एकदम दिमाग खराब हो जाता है, 7 बचेगा शायद, ठीक है। ओके अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे, 7 ही बचेगा ना देख लेता हूँ यार, हाँ भाई 7 ही बचेगा। ओके पहला वाला, होता है यार कभी कभी मेरे से बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कैलकुलेटर में से 10 माइनस पाई करता हूँ एग्जाम में, था अभी नहीं करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ए बी डी अपॉन ए बी सी, फॉर्मूला क्या है, ए डी अपॉन ए सी, ए डी कितना है तुम्हारा 7, ए सी कितना है तुम्हारा 16, बस खत्म। ये क्या है यार, ऐसा चिंदी चिंदी सम है, एकदम चिंदी सम, बी डी सी ए बी सी, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा डी सी अपॉन ए सी, डी सी कितना है तुमको 9, ए सी कितना है तुम्हारा 16, ये लगाओ तिग्गी, तिग्गी का लगेगा क्या फॉर्मूला, नहीं, तिग्गी का कैसे लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, नहीं लगेगा। ओके तीसरा, फॉर्मूला नहीं रे टेबल, क्या हो गया है मेरे को, अक्सर ये आदमी प्यार में करता है लेकिन प्यार तो हुआ ही नहीं है सेल्फ लव, BDC, और कुछ मत सोचना भाई प्लीज, ये होगा मेरा AD अपॉन DC, AD कितना है तुमको, AD दिया है क्या निकाला मैंने, AD 7 निकाला, और DC कितना दिया है तुमको 9, 7/9, दैट्स इट गाइस, राइट इट डाउन, वेरी इजी आई गेस, यस। खाली आपको ये एनालाइज करना था, ये ट्रायंगल तुमको टेढ़ा दिया था, ठीक है, मतलब इसका जो टॉप हम लोग अभी तक टॉप इधर इमेजिन कर रहे थे और बेस इधर इमेजिन कर रहे थे, इसमें उल्टा हो गया, इधर टॉप यहाँ आ गया और बेस यहाँ पर आ गया, बस इतना ही है। वो भी मैंने कैसे एनालाइज किया, देखो ट्रायंगल का जो मिड टर्म होता है ना, मिडल टर्म, वही तो तुम्हारा टॉप होता है हमेशा, उसको टॉप इधर पकड़ लो ना, खत्म बात। इधर से जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वही हाइट होगा हर एक चीज का, और इसमें हर ट्रायंगल का हाइट जो होगा वो यही होगा, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर है, और किधर परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं,
देख लो, बता देता हूँ ये वाला थोड़ा सा डिटेल में। एक ही लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है, समझ में आया? अगर इसके हल्का सा भी मैं ऐसा भी कोई लाइन बनाऊंगा ना, वो भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। सिर्फ एक लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ध्यान में रखना ये चीज, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा और इसको सम को प्रैक्टिस करोगे, आपको सब आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए फटाफट, आगे की तरफ चलेंगे, या तो आज इधर ही खत्म करेंगे। अच्छा तो गाइस चलो, आई गेस मुझे इधर ही स्टॉप कर देना है। हाँ, आज का काम हो गया वैसे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज लूंगा और ख़त्म करेंगे उसको, ठीक है? ओके। और मेरे को ये बोलना था कि थैंक यू, आप लोगों ने सुना, और इसको प्रैक्टिस कर लेना एकदम अच्छे से। सारे ही सम प्रैक्टिस करो, उसको प्रॉपरली लिखो बिना देखे। ज्योमेट्री तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा बस। अलजेब्रा चलो ठीक है, एक आध सम कैसा है, दो तीन सम देख लिया और काम खत्म हो गया बस। सिमिलर ही होते हैं थोड़े सम डिफरेंट होते हैं। बट ज्योमेट्री ऐसा नहीं है, ज्योमेट्री में हर एक सम की अपनी एक कहानी होती है, मजा आता है। हर एक सम का अपना एक तरीका होता है, ठीक है? और हर सम कुछ कहता है, तो आपको इसको फील करना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको फील करो, और फील करके साथ में करो, मजा आ जाएगा, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है ज्योमेट्री, बहुत ईजी है। सब लोग बोलते हैं ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा हार्ड है, बट मैं बोलता हूँ ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा ईजी है। और मैथ्स एक एक्चुअली ईजी है। आपके जो लैंग्वेज वगैरह सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें मार्क्स कम मिलते हैं। भाई मैं तो लैंग्वेज में इतना हकता था ना भाई, इतना हकता था, मैं तुमको क्या बताऊं। पेपर लिख के आता था 20 में से 18 का 19 का, मतलब यार आ जाएगा 18 19, और जब मेरे को चेक करके मिलता था मतलब 9 8। लेकिन मैथ्स में मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर मैंने मैथ्स में सोचा 20 में से 20 आएगा, तो मतलब 20 में से 20 ही आता था मुझे। तो मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो आप लोग करिए, ठीक है? हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी या बाय, टेक केयर।